वज़ीर आज़म की काविशें रंग ले आए। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। चार्टर तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। लबनानी हम मनसब नजीब मिकाती से इज़हार तशक्कुर। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की खसूसी काविशों की बदौलत शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनकलाब मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। लबनानी वज़ीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों को निकालने और वतन वापसी में मदद की। शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तगू शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी तरफ तुंदो तेज बयानात। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एतमाद का फुकदान। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम। कहा, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई को पुराने तरीके ख़त्म करना होंगे। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। एतमाद की फ़ज़ा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ड्रामा फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया गया। मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, अता तारड़ को मुज़ाकरात का क्या पता। राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, राब्तों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए तो हल सामने आते हैं। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन का पाबंद कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के केस की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सवाल। वफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर कोई ऐवान सदर में हमला करे तो ट्रायल एटीसी में चलेगा। अगर कोई आर्मी इमलाक पर हमलावर हो तो क्या उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, अगर एक फौजी अपने अफसर को कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। उधर शाह महमूद कुरैशी यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव केस में फर्द जुर्म आयद की गई। एटीसी जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। तोशाखाना 2 केस में एफआईए बुशरा बीबी की जमानत मनसूख न करा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की दी गई जमानत कैंसिल कर सकती है। लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का मामला जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के अरकान ने जजेस के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, 2+2=4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। और मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दुनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। हमें जाना चाहिए।
लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त कि एक इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है, तो उनकी मुशावरत से ही सारी बातें होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा, अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने मंजूर किए गए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनाज़ बना रहे हैं, अवाम को इसके खिलाफ उकसा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा अगर हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे तो अच्छी बात है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। We are committed to contributing as much as we can, do everything under the sun to make air breathable for the people of Punjab. Whenever there's smog, we have to shut the schools down, we have to shut the industry down, everything comes to a grinding halt, everything comes to a standstill. And obviously it is for the betterment of the people, but it does take a toll on your economy, on people's health and the day-to-day affairs. चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए। मरीम नवाज़ का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। पीसीबी जैसन गिलिस्पी के इस्तीफे को खातिर में ना लाया। आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ्राइज अंजाम देंगे। गिलिस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी ना होने पर नाराज हो गए थे। पीसीबी ने गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर से मुआहदा किया था। नई सिलेक्शन कमेटी के क़याम के बाद वाइट बॉल और रेड बॉल के कोचेस के इख्तियारात महदूद किए थे। वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन ने इक़दाम के बाद मुआहदा ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ज़्यादा रन और ज़्यादा निफ सेंचुरी के रोहित शर्मा, विराट कोहली के रिकॉर्ड खतरे में। उधर जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी टीम कुआलालंपुर रवाना। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम का पहला मुकाबला 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। कौमी टीम की कप्तान जुल्फिया अयाज ने कहा तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं, टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। मुल्क की बलाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वक्फे से बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा का माहौल तिलिस्माती। सवाहत और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड। गोपस में -7, स्कर्दू, कलाम, कलात में -6, चित्राल -5, हुंजा, दीर, कोयटा, मालम जब्बा में -4। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा। शहरियों की परेशानी बढ़ गई। हुकूमत की मुआशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज सरमायाकारी में इजाफे की रिपोर्ट पर बयान। कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद मंजिल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2 से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम सेक्टर में नुमाया इजाफा देखा गया। नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। सियासी मफाहमती अमल तेज करने के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म।
वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात, सियासी मैदान में मफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जमात इस्लामी और GDA से भी राब्ते, लियाकत बलोच और सफदर अब्बासी को टेलीफोन। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का 24 नवंबर के एहतजाज पर ट्रुथ कमीशन का मुतालिबा। सेनेट इजलास में कहा, कमीशन बता देगा किसने गोली चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम मुआफ़ी मांगेंगे, अगर आप गलत हैं तो आप मुआफ़ी मांगेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अब PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। उन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात ने नहीं किया। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर मुआफ़ी मांगे। जमहूरियत के लिए लड़ाई जहर के प्याले पी कर की जाती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इन्ना मेमन का कहना है, सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौसू इलाका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से परवेज़ खट्टर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है।